So, hi everyone, how are you all? I hope you all are doing great and well prepared for your study. Yes, thumbnail पे आपको दिख ही गया होगा। और हाँ, जो भी एस्पिरेंट चाहते हैं कि वो बैंकिंग एग्जामिनेशन में आए और इसको क्रैक करे, तो 2024 के लिए क्या रणनीति होना चाहिए, तो आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर बताया जाएगा और पूरा अच्छा डिटेल यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। तो प्लीज़ बने रहिएगा एंड तक, वीडियो तक। और एक एक सब्जेक्ट के साथ में उसके सोर्सेस को भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना है। अभी हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं अक्टूबर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2.5 मंथ यहाँ पर मिलता है और सीधे सीधे 6 महीने का पैकेज 2024 में हमें मिलता है, जिससे कि हमें बहुत अच्छा अमाउंट में हमारी स्ट्रैटेजी को, हमारी प्लानिंग्स को हम अक्यूमुलेट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हम अभी से अगर क्लियर करें बेसिक्स को, तो आगे जाके बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बेनिफिट हमें मिलने वाला है। बात ये नहीं है कि हम अभी SBI पी और ISBI क्लर्क पर फोकस ना करें, नहीं, वो भी फोकस करना है। साथ में अभी जितने भी फेलियर्स किसी को देखने को मिले हैं, जिनका एक भी क्लियर नहीं हुआ है, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है। सबसे पहले प्रीलिम्स में 3 हमारे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। इंग्लिश जो है 30 मार्क्स का, क्वांट 35 एंड रीजनिंग 35। इतने ही इसके क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि 1 आवर का होता है। और यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन होते हैं हमारे 100 होते हैं। तो ये प्रीलिम का हमारा स्ट्रक्चर है। बात करते हैं मेंस की, तो मेंस में हमारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, जिसमें रीजनिंग, कंप्यूटर का पोर्शन रहता है, 40 क्वेश्चन रहते हैं और मार्क्स 50 रहते हैं, ड्यूरेशन 50 मिनट का रहते हैं। डाटा एनालिसिस रहता है सेकंड नंबर पे, जिसमें 30 क्वेश्चंस रहते हैं, मार्क्स इसमें 50 रहते हैं और ड्यूरेशन 45 मिनट का रहता है। जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस आपका 50 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 60 मार्क्स का आपका ये सेक्शन होता है और 45 मिनट की ड्यूरेशन होती है। लास्ट में इसमें इंग्लिश आता है और यही सीक्वेंस में आपका पेपर भी होता है। 35 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स 40 होते हैं, ड्यूरेशन 40 होता है। टोटल क्वेश्चन 155 होते हैं, जिसमें मार्क्स जो होते हैं 200 का टोटल आता है और ड्यूरेशन 3 आवर की होती है। ये सब क्लियर होने के बाद में, ये सब पोर्शन होने के बाद में 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं लेटर और ऐसे राइटिंग में, जिसमें कि हमको मार्क्स 50 होते हैं और ड्यूरेशन 30 मिनट्स की होती है। ये दोनों स्टेज कवर करने के बाद में हमारा लास्ट में इंटरव्यू प्रोसेस होता है, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रीलिम के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में मेंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बी स्टार्ट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेटर। तो यहाँ पर हमें बोर्ड मास, स्क्वायर क्यूब, रूट हमें पता होना चाहिए। देन इंडाइसिस, फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जो हमें क्या करती है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन को स्मूथ करने में काम आती है। अब नंबर सीरीज़ की बात करते हैं तो 2 टाइप की नंबर सीरीज मोस्टली पूछी जाती है प्रीलिम के पेपर में, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। इनइक्वालिटी की बात करें तो लीनियर इक्वेशंस आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, क्वाड्रेटिक कंपेरिजन आता है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट फॉर्म में आता है। यहाँ पर मैंने जो सिलेबस बनाया है, अभी तक मेरे जो पेपर देने से जो मुझे आइडिया मिला है, तो उसका मैंने एक कि इस पैटर्न में, इस टॉपिक में ये टाइप के पैटर्न मोस्टली आते हैं, तो मैंने वहाँ पर सेग्रीगेटेड करके बनाया हैगा। अरिथमेटिक की बात करते हैं तो रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, LCM, HCF, एवरेज, एजेस, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, बोट, स्ट्रीम, ट्रेन, मैंसुरेशन, 2D एंड 3D, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन। तो ये सारा अरिथमेटिक के टॉपिक से, ये सारे अरिथमेटिक के टॉपिक ऐसा नहीं कि इसके भर भर कर आते हैं, नहीं, 35 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन इसका देखने को मिलता है, ओनली 1। एक टाइप ऐसा भी नहीं है कि सारे ही टाइप्स आते हैं, नहीं। ये क्या होता है, रोटेशन वाइज में रेशो प्रोपोर्शन आ गया है तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है, मिक्सचर एलिगेशन का 1 क्वेश्चन आ गया है। तो ऐसे टॉपिक वाइज एक क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो टेबल, मिसिंग, पाई चार्ट,
पाई चार्ट होता है तो सिंगल पाई में आता है और मल्टीपल पाई में आता है। लाइन जो होता है सिंगल मल्टीपल में आता है। बार चार्ट आता है, मिक्स चार्ट और कैसलेट डीआई होती है, सिंपल में आती है, वेन में आती है और अर्थमेटिक, ये सारे डीआई के पोर्शन है। और डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस कभी कभी हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि 2 स्टेटमेंट फॉर्म में होते हैं। तो ये सारा जो सिलेबस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। आप वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ वहाँ पर सिलेबस लिखा रहेगा। सिलेबस के साथ में मैंने यहाँ पर बता भी दिए कि टाइप ये टाइप हमें मोस्टली पता होना चाहिए, मोस्टली इसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। अब इसके सोर्सेस क्या होंगे, अगर आप बिगनर्स हैं, आपके पास में कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, तो मैंने जो सोर्सेस यूज़ करे थे वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने अड्डा की 24/7 जो प्लेलिस्ट थी वहाँ से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करा था। देन उसके बाद में आशीष अरोड़ा सर का मैंने बैच लिया था, और इसके साथ में तो ये हो गए 2 वीडियो फॉर्मेट में। इसके साथ में मेरे पास में टेक्स्ट बुक की बुक है जो कि मैं एक प्रैक्टिस के लिए रखती हूँ, और साथ में क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है, और मेरे पास में अड्डा की भी बुक है, तो उसके भी क्वेश्चंस मैंने लगा के रखे हुए। और मैं आपको, अगर मैं इसके आगे चल के वीडियोज़ बनाती हूँ, आपको टू डू लिस्ट देती हूँ, तो उसमें भी मैं आपको बताऊँगी कि सोर्सेज कैसे यूज़ करना है। और डीआई की मेरे पास में अड्डा की बुक है, तो ये सारे सोर्सेज भी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, और टॉपिक्स भी मैंने बता दी कि किसको कैसे कवर करना है। सो द नेक्स्ट वी डिस्कस सब्जेक्ट हियर रीजनिंग। तो रीजनिंग में सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट पजल का एक बहुत ही लार्ज सेक्शन हमें देखने को मिलता है, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, लीनियर और अनसर्टन नंबर्स, मतलब नंबर ऑफ पर्सन नहीं पता होते हैं, वो अरेंज करने के बाद में पता चलता है कि अनसर्टन पर्सन या जो भी है कितने बैठे हुए हैं। पजल जो आती है कैटेगरी फॉर्म में आती है, कंपेरिजन होती है, डेजिग्नेशन होती है, मतलब कोई सीईओ है, कोई जो अलग अलग टाइप के डेजिग्नेशन, कोई टीचर दे दिया है, कोई एजुकेशनिस्ट हो गया है, या फिर आर्टिस्ट हो गया, ऐसे टाइप में डेजिग्नेशन दे दिया है। बॉक्स और डे मंथ ईयर पजल होती है। फ्लोर एंड फ्लेट पजल होती है। तो ये सारे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के टाइप्स हैं। इसके बाद में इनक्वालिटीज़ होती है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की इनक्वालिटीज़ आ जाती हैं। सिलॉगिज्म में सबसे ज़्यादा मैंने जो देखा है वो ओनली एंड फ्यू के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं प्री के एग्ज़ाम में। इनपुट आउटपुट अगर आता है तो सिंपल बेस्ड में एक क्वेश्चन आता है जिसके एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो शिफ्टिंग में आता है या अरेंजमेंट बेस्ड पर आता है, मतलब शिफ्ट करना होता है नंबर फॉर्म में या फिर वर्ड्स के फॉर्म में, और उनको अरेंजमेंट करना होता है। डाटा सफिशिएंट के 2 स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं डाटा सफिशिएंसी के। देन इसके बाद में ब्लड रिलेशन जो होता है वो नॉर्मल में आता है। ब्लड रिलेशन की यहाँ पर पजल देखने को अभी तक तो नहीं मिली है, जो कि नॉर्मल में आता है। एक ब्लड रिलेशन दे देते हैं, उसी पर 3 क्वेश्चन आते हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग जो होती है चाइनीज़ कोडिंग आती है। ऑर्डर एंड रैंकिंग आ जाता है, एक ही क्वेश्चन आता है ऑर्डर एंड रैंकिंग का। फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक और सिंबल सीरीज़ होती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, जिसमें एक ही के 5 सब क्वेश्चंस होते हैं। डिस्टेंस डायरेक्शन का एक क्वेश्चन होता है, डिस्टेंस डायरेक्शन का। और मिसलेनियस में अगर बात करें तो ऑड वन आउट, वर्ड पेयर, नंबर पेयर और नंबर ऑपरेशन, ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें इसके सोर्सेज की कि हमें इसको कैसे कवर करना है एज अ बिगनर, तो मेरे पास में अंकुश लांबा सर का फर्स्ट मैंने जो स्टार्ट करा था वो अड्डा प्लेलिस्ट से करा था। देन उसके बाद में मैं स्विच करी थी अंकुश लांबा सर की बैच में, और मेरे पास में अड्डा का बुक है, अड्डा 24/7 का बुक है एज रीजनिंग का, और उसी के साथ में मेरे पास में एक अरिहंत का भी बुक है जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस में लगा लेती हूँ। तो आपको जैसे कन्वीनियंट रहे आप वैसे रिसोर्सेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। और अभी तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें फ्री ऑफ सोर्स मटेरियल हमें मिल जाता है। नाउ वी नेक्स्ट टॉक अबाउट द इंग्लिश। तो इंग्लिश में मैंने यहाँ पे टॉपिक्स कर दिए हैं, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल, फिलर बेस्ड क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पोर्ट एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, पैरा जो सेंटेंस कंप्लीशन में आता है, देन कॉलम बेस्ड क्वेश्चन होता है या फिर स्पेलिंग एरर बेस्ड क्वेश्चन होता है, वर्ड स्वैप आ जाते हैं, 4 वर्ड दिए रहते हैं जिसमें आपको ABCD फॉर्म में उसको अरेंज करना रहता है, सेंटेंस बेस्ड एरर होती है, और ईडीएम फ्रेजेस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। और साथ में इसमें 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो कि निमिषा मैम का ही मैंने कंप्लीट करा था स्टार्टिंग से ही, ठीक है। और रूट वर्ड भी मैंने उन्हीं की सीरीज़ से कंप्लीट करा है। और यहाँ पर मैंने
निमिषा मैम को ही फॉलो करा स्टार्टिंग से। अभी एट प्रेजेंट मैं यस ऑफिसर ऐप पर नहीं हूँ, बट अन अकेडमी की क्लासेस उनकी मेरे पास में सफिशिएंट है, तो मैं वहाँ से कवर कर लेती हूँ। अड्डा से मैंने नहीं करा था इंग्लिश, बी फ्रेंकली आई सेड। हाँ, मैंने वहाँ से नहीं करा है। इनका एडिटोरियल हमें डेली करना होता है और वॉकेब भी हमें डेली करना होता है, और जो डेली होती है उसको वीकली और मंथली में हम कवर करके रिवाइज़ करते हैं। इतना तो है प्रीलिम्स का सेक्शन। अगर आप चाहते हैं डेडिकेटली अब एकदम स्टार्ट करना है, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैं यहाँ पर कैसे स्टार्टिंग करना है, कैसे चीज़ों को और अक्यूमुलेट करना है, कैसे चीज़ों को अपने साथ में सस्टेन करना है, तो मैं आपके लिए और साथ में मैं अपने लिए भी, यही समझ लो, अपने लिए भी डे बाय डे बेसिक से एडवांस तक के लिए कैसे टू डू लिस्ट बनाना है, कैसे सोर्सेस को यूज़ करना है, तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। और इसके साथ में प्रीलिम के साथ में मेंस का वीडियो अगर मैं बनाती हूँ तो वो सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा कि मेंस में इन्हीं टॉपिक्स में से कैसे और इलेबोरेट करके हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो वी विल मीट in the video of mains syllabus strategy.